नमस्कार किसान साथियों, मैं ब्रिजेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नींबू के बाग में। साथियों, इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ठंड जाने को है और गर्मी आने को है। इस समय दिन में तेज धूप पड़ने लगी है और रात को सर्दी पड़ती है। हमारे बाग में मौसम ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। हमारे नींबू पर चारों ओर फूलों की बहार आई हुई है। आपके बाग में भी इसी तरह से बहार आई होगी। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए अपने बाग में, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे बाग के नींबू पर आए हुए फूल झड़े नहीं, दूसरा वह सारे फूल फल में परिवर्तित हों। चलिए पहले तो देखते हैं हमारे बाग की स्थिति क्या है, आपको दिखाता हूँ। किसान साथियों, आज 16 फरवरी 2023 है और इस समय नींबू के पौधों पर फूलों की बहार आई हुई है। देखिए, एक हम नींबू के पास आए हैं और इस पर देखिए पूरे नींबू पर पत्तियों से ज़्यादा फूल लदे हुए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं पूरे में। और ऐसे में यदि हम इन फूलों को सुरक्षित रख पाएँ और इनको फल में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक तो ये एक पौधे की स्थिति है। ये देखिए, अब हम और आगे चलते हैं और पौधों की स्थितियां भी आपको दिखाते हैं। अब इस पौधे से चलकर हम पहुंचेंगे दूसरे पौधे के पास। तो देखिए, एक ये नज़दीक में ही दूसरा पौधा है, इसके पास हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस पौधे में फूलों की क्या स्थिति है। तो ये देखिए, इसमें भी नई कोंपलें साथ में आ रही हैं और फूल आने के लिए बोनियाँ बहुत मात्रा में लगी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसके पहले जो फूल लगे थे वो फल में तब्दील हो गए हैं। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों एक साथ चल रही है। सारे में फूल ही फूल हैं। छोटे छोटे नींबू भी लग रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये नींबू भी साथ में हैं और फूल भी हैं। कुछ ये बड़े नींबू भी हैं। जैसा हमने उस पौधे में फूलों की स्थिति देखी थी, ठीक वैसी ही स्थिति इस पौधे में भी दिखाई दे रही है। ये देखिए कितना फूल है। अब ये फूल हम फल में बदलें तो हमें लाभ होगा। अब एक और पौधे के पास चलते हैं, उसको भी देखते हैं क्या स्थिति है। ये देखिए, नज़दीक में ही एक और पौधा है, यहाँ हम डायरेक्ट पहुँचते हैं। यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। ये देखिए, यहाँ भी टहनी की गांठ गांठ में फूल आए हुए हैं और ये फलन भी है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये नए भी फल लग रहे हैं। और इस तरफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बोनियाँ स्टार्ट हैं फूल आने के लिए। देखिए, तो अब आप समझ चुके होंगे कि पूरे बाग की यही स्थिति है। यहाँ इस पौधे में भी यही स्थिति है। फिर इधर आते हैं एक और पौधे के पास। देखिए, इसमें फूल भी हैं और अपेक्षाकृत फूल के
फल ज़्यादा लगे हुए हैं छोटे छोटे। देखिए, इसका मतलब ये है इसने पहले फूल ले लिए हैं। देखिए, ये फल आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। इस तरह आप देखेंगे कि सारे बाग में फूल ही फूल इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये इसके बाजू वाला पौधा है, इसमें भी देखिए फूलों की स्थिति। आप भी अपने बाग को देखिए, उसमें भी फूल आए होंगे। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह देखकर। और देखिए, इसमें पके हुए नींबू भी लगे हुए हैं। इनको तोड़ लेता हूँ क्योंकि ये पक चुके हैं और ये नीचे गिर जाएंगे। ये हमने दोनों नींबू तोड़ लिए। और भी इसमें स्थिति है, बड़े बड़े नींबू भी लगे हुए हैं। यहाँ और आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति है इसमें। कुछ पौधे अभी देखभाल के अभाव में ठीक से नहीं हो पाए हैं, उनको अभी सहारा देने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये भी बहुत लदा हुआ है फूलों से, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, और ये एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। हम इसमें जो आपको बताते रहते हैं कि ये क्रियाएं करनी हैं, ये सब उन्हीं क्रियाओं का परिणाम है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस समय हमको बाग में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, कई साथी बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे इस समय फूल आए हुए हैं और आपने यदि पानी दे दिया अपने बाग में, तो ये सारे फूल नीचे गिर जाएंगे। और फूल नीचे गिरे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोबारा से जो फूल आएंगे वो हमको इस मौसम में फल नहीं देंगे जिसमें ये फूल आके फल देते। ये समझ लीजिए आप कि जून लास्ट में इनका हमको फलन प्राप्त होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमको किसी भी तरह का कोई पानी नहीं देना है। दूसरी बात, हमको कोई स्प्रे नहीं करना है। इस पर कोई भी स्प्रे हम इस समय नहीं करेंगे। साथियों, ना ही हम इस समय कोई गुड़ाई करेंगे और ना ही कोई कटिंग और प्रूनिंग करेंगे। यानी इस समय केवल हमें फूलों को देखना है और इन्हें खुश होना है कि हमारे बाग में फूल आए हुए हैं। इस समय बाग में प्रकृति मधुमक्खी को भेजती है। वो मधुमक्खी अपनी क्रिया करती है। मधुमक्खी हमारे फूलों में परागण का कार्य करती है, जिससे फलन अच्छा होगा। तो हमें उसे अपनी क्रिया करने देनी है, अपने को अभी इस समय कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद जब ये देखिए फल में तब्दील हो जाएंगे ये फूल, उसके बाद हमारी कार्यप्रणाली शुरू होगी। तो मेरे हिसाब से आज आपसे बातचीत इतनी पर्याप्त है। और आप सब भी अपने बाग में निरीक्षण कर रहे होंगे, फूल देखकर खुश होंगे, अगली फसल की तैयारी करेंगे। किसान साथियों, आज हमारे बाग के भ्रमण के दौरान आपको हमारे बाग में आई हुई फूलों की बहार देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपने अपने बाग का निरीक्षण किया होगा, उसकी क्या स्थिति है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथियों,
आशा करता हूँ आप भी अपने बाग में आए हुए फूलों की बहार देखकर प्रसन्न होंगे तथा फल आने का इंतज़ार करेंगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। तब तक ब्रजेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।